Hi guys, so welcome to my channel and welcome to first video of my Git and GitHub channel. So today we are going to learn about how to create the GitHub account. So before creating the GitHub accounts, let's learn what is the GitHub, why we need GitHub. So देखिए, GitHub एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस करते हैं. ठीक है, आप if you are a student, so you will not able to study the deeper, but if you are a developer, then you will be most aware that what is the GitHub. अगर आप अवेयर नहीं तो आने वाले कुछ दिन में आप समझ जाएंगे कि GitHub होता क्या है. तो देखिए, एक एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज कीजिए अमेजोन एक क्या हो, एक एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. इसमें क्या होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म जब भी आप अमेजोन में लॉग इन करते हैं, जब भी अमेजोन को यूआरएल को हिट करते हैं किसी ब्राउजर में, तो आपको एक होम पेज दिखता है. फिर उस पर लॉग इन का बटन होता है, आप लॉग इन करते हैं, आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप लॉग आउट करते हैं, आप प्रोडक्ट को मतलब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, प्रोडक्ट का डिटेल्स देखते हैं जिसको पीटीपी कहते हैं. उसके बाद आप उसको ऐड करते हैं, कार्ट में ऑर्डर प्लेस करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल चीज करते हैं. तो ये सब एक अलग अलग फंक्शनैलिटी है, और इस सब फंक्शनैलिटी का पे अलग अलग डेवलपर काम करते होते हैं. तो क्या होता है, लेकिन इस सब का जो कोड लिखा है एक किसी रेपोजिटरी के अंदर होता है. तो जो गिथअब क्या करता है, गिथअब आपको एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको एक बहुत सारे मल्टीपल फीचर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका एक रिपोजिटरी होगा, और मान लीजिए गिथअब का अमेजोन का पूरा बैकएंड कोड लिखा हुआ है, और उसमें क्या होगा, मल्टीपल डेवलपर काम करके एक साथ वो सारे कोड को पुश करेगा. फिर इसको एक साथ मर्ज किया जाएगा, फिर उसका पीआर मतलब पीआर रेज किया जाएगा, फिर मर्ज किया जाएगा, बहुत काम उसको फिर डिप्लॉय किया जाएगा किसी भी एनवायरनमेंट में. तो ये क्या होता है, एक टीम वर्क कोलैबोरेटिंग भी देता है. तो आप समझेंगे आगे, मैं डीप में समझाऊंगा. पहले लेकिन ये समझते हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं. once we'll create the account, then we'll explore the GitHub also, how you can create the repository. मतलब आपकी रिपोजिटरी कैसे क्रिएट कर पाइएगा, आपके लोकल में ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ, इसको कैसे अपलोड कीजिएगा, या आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें तो वहाँ पर प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ होता है, वो ऑलरेडी गिथहब पे भी होता है, तो इसको आप अपने लोकल में क्लोन कैसे कीजिए, उस पर काम कैसे कीजिएगा, उसमें कुछ चेंजेस करें, फिर इसको गिथहब पे कैसे डालेगा. आई विल टीच यू दी ऑल द थिंग्स, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट हाउ टू क्रिएट द अकाउंट. अकाउंट क्रिएट करना गिथहब बहुत ही बड़ा चीज नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स स्मॉल थिंग्स ओनली. सो क्या करेंगे, आप कोई एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए एंड जस्ट हिट गिटहब एंड हिट द इंटर यूआरएल. सो आपको पहला लिंक मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस, और आप एक मेल आईडी लीजिए जिससे आपको अकाउंट क्रिएट करना है. तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप न्यू यूजर है, अकाउंट डेफिनेटली नहीं होगा. आप अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आए, तो आप यहाँ पर अपना मेल आईडी इंटर करें और साइन अप पर क्लिक करें. जब आप क्लिक करेंगे इस पे, तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा. यहाँ पर भी आपको मेल आईडी पूछ रहा है, यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा. ये पासवर्ड जो होना चाहिए 8 और 15 के बीच में होना चाहिए, मतलब उसका जो लेंथ होना चाहिए 8 और 15, मतलब 8 से कम आप नहीं दे सकते. और कोशिश करें कि आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज करें, बिकॉज स्पेशल कैरेक्टर के यूज करने से आपका पासवर्ड स्ट्रांग होगा. तो हम अभी फिर से आपको दिखाएंगे, देखेंगे कि हम यहाँ पर जो चीज नहीं फॉलो करेंगे वो बोलेगा. ठीक है, जैसे पासवर्ड इज टू शॉर्ट, तो अभी हम पासवर्ड मेरा बहुत शॉर्ट है, तो अभी हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, शायद हमारा पासवर्ड अभी स्ट्रांग हो चुका है. ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और इंटर बटन पर क्लिक प्रेस करते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पेज. अगर ये आपसे यूजर नेम की, ये यूजर नेम वो होगा जिसको आप मल्टीपल प्लेस पे आप इसको यूज कर सकते हैं. कंपनी में भी आप जाइएगा तो आपसे पूछेगा आपको कि तब का यूजर नेम क्या, तो आपको ये देना पड़ता है. तो लेकिन ठीक है, अभी हम ये यूजर नाम देके आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब ये पूछता है वेरीफाई योर अकाउंट. अकाउंट को वेरीफाई करना ये जरूरी इसलिए होता है कि ये गिथहब वेरीफाई करता है कि आप जो अकाउंट क्रिएट करें, कि आप ह्यूमन है या आप एक एआई है या रोबोट है. तो इसलिए अकाउंट वेरीफाई करना जरूरी होता है. चलिए हम वेरीफाई करते हैं, बहुत हार्ड नहीं है. ये बोल रहे हैं कि इसको, इस कार को इस डायरेक्शन में मतलब रोटेट करना है, करते हैं थोड़ा सा और. नो, गलत है. ठीक है, और करते हैं, ये भी गलत हो चुका है. तो ये सही तरीका है, इसको सबमिट करते हैं. एक डन हो गया. देखते हैं अगला भी पूछा. तो सोच को इस डायरेक्शन में, हैंड के डायरेक्शन में करना है, ट्राई आइकन पे क्लिक करते हैं. ठीक है, तो इसको करना है इस फिंगर के डायरेक्शन करते हैं. ये भी यही, इसकी मुखड़ा है किधर, तो ये अब सही है. सबमिट करते हैं. वन डन हो गया. सीधे दूसरा भी पूछेगा. हाँ, तो एरोप्लेन को भी फिंगर के डायरेक्शन में देना है. तो ये एरोप्लेन है, ये ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये हाँ ये सही. सबमिट करते हैं. सो अब देखेंगे दो डन हो गया. दो बार वो वेरीफाई करते हैं कि तब, तो इट्स डन. नाउ इट्स आस्किंग फॉर द कोड. सो
on my GitHub, on my Gmail ID, I'll receive the one code. So this, you can see this is the code 7088675. Just enter this code 7088. Let's enter 7088, and what is the next? 6754. 6754 एंड एंटर, प्रेस द एंटर बटन। सो आप देखेंगे कि क्या अभी क्या हो रहा है पता नहीं, ये कैसे क्यों ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं पता। जैसे आपने कोड एंटर किया, ये आपको साइन इन पेज पे लेके आ गया। इसका मतलब कि ऑलरेडी अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। आई डोंट नो इफ यू हैव रिसीव्ड द मेल, सो नो, आई डिड नॉट रिसीव द एनी मेल, बट माय अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। विल ट्राई टू साइन इन नाउ। ओके, देखते हैं, कोशिश करते हैं साइन करने का, हमारे अकाउंट साइन इन हो रहा है कि नहीं। So this is the my username. So you can enter the username, either the email ID or password. Click on the sign in button. Let's see. I have already saved the password. It's showing incorrect. Let me the manual. Whatever the password I need. Okay. So it's, you can see साइन इन कर लिया। तो आपको अभी ये गिथहब में कुछ इशू चल रहा है कि नहीं पता नहीं। तो ये आपको जैसे ही आप कोड इंटर कीजिएगा तो आपको फिर से साइन इन पेज मिलेगा। तो आप फिर से साइन इन कर ले, आपको पासवर्ड याद होगा, आपकी ईमेल आईडी याद है, और उसके बाद आप सेटअप करें। तो ये गिथहब की सेटअप करने का विंडोज है। आप हाउ यू विल बी सेटअप दिस वन, लेट्स सी। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करें, टीचर है टीचर, वर्किंग डेवलपर मतलब आप किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपको गिथहब की जरूरत पड़ेगा तो आप करें। अभी हम मान लेते हैं कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं कि हाउ मेनी टीम मेंबर्स। देखिए आप स्टूडेंट है तो आप सिंगल अपने लिए भी कर सकते हैं, या आप 2 या 4 5 मेंबर मिलके आप एक कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको भी कर सकते हो। तो अभी हम मानते हैं कि आप अकेले हो, अलोन इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो। आई विल टीच यू how to manage the GitHub account, how you can create the project, everything I'll teach you, don't worry, because I'm going to run the one GitHub series where you'll learn everything Git and GitHub and other source also, wherever you can write the code and put the code, you can manage the project. First we'll learn the GitHub creation of account. Once you create account, you can learn multiple things. So let's first complete the setup of your GitHub account. So as you just do, go for the continue, and you can see it's start a new project. What are the top 2 things you want to do on GitHub? हाँ ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। बिजनेस को नहीं करेंगे, GitHub पर अभी नहीं यूज करेंगे, क्या आया है GitHub का, आई विल टीच यू हाउ टू यूज दैट वन। डेवलपर से कनेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 चीज दिया है, एक तो फ्री और एक एडिशनल है। तो हम फ्री वाले पे जाएंगे, क्यों पैसा दी तो फ्री है, तो कंटिन्यू फॉर फ्री पे जाएंगे। बहुत सारे फीचर हमको नहीं मिलेगा, बट ठीक है हम फ्री पे ही रहेंगे। देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। देखिए ये है गिथहब का होम पे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट भी हो गया एंड योर अकाउंट इज रेडी टू यूज नाउ, सो यू कैन यूज योर अकाउंट। सो दिस नाउ सपोज इफ समवन इज आस्किंग टू यू कि गिव मी योर यूज गिथहब यूजर आईडी। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आइकॉन है इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ऊपर में भी आपको गिथहब आईडी दिख रहा होगा, बट क्लिक कीजिए आप यूजर प्रोफाइल पे, योर प्रोफाइल पे, तो आप देखेंगे तो ये जो यूआरएल बन रहा है ना, ये आपका गिथहब आईडी है। और इधर भी आप गिथहब आईडी देख रहे होंगे, ये नीचे में जो है, तो आप प्रोफाइल का फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो आप इफ यू वांट यू कैन अपलोड, इट्स नॉट मैंडेटरी ऑल द थिंग्स। So and if you send this URL somewhere, so they can see your GitHub profile, complete picture of GitHub profile. So go back and let's see what all the things are there. So देखिए अभी you don't have any repository, correct? You did not created any repository, so ये बोल रहा है create repository, या कोई already created repository आप कहीं पर import कीजिए। No, I am not going to do all the things right now. We'll do this later. First, this is the account setup that you already done, and you can share uh, this URL to someone, this URL to someone to access your GitHub account. Means they will be not able to like do the any changes. They can just see as a guest how many GitHub repository you created, how many things you created, these all the things, nothing else. So keep growing and keep learning. I will definitely teach you all the things. I will teach you how to become pro in the coder and use the different online platform source. Okay, thank you for watching my video.